बीते कई हफ्तों से इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। युद्ध में कई आम नागरिक भी मारे गए, जहां पे बच्चे, मजलूम, महिलाएं के ऊपर लगातार इजराइल हमला कर रहा है। हमले में कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चों की संख्या अधिक बताई जा रही है। इजराइल जो जनेवा कन्वेंशन है, उसके तहत जो प्रावधान है, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है। जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, धार्मिक स्थलें हैं, ऐसे जो चीज़ है इसको निशाना नहीं बनाना है। ऐसा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन इज़राइल कर रहा है। लेकिन यूएन भी मजबूर है, क्योंकि अमेरिका जैसे पावरफुल देश इज़राइल का कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूएन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इज़राइल हमास का जो युद्ध है बहुत ही भीषण हो गया है। आपने देखा होगा जो शरणार्थी कैंप बनाए गए, यहाँ पे जिनके घर-द्वार उजड़ गए हैं, जिनके माँ-बाप नहीं है, जो गरीब मज़लूम हैं, बेचारे तिनके-तिनके के लिए परेशान हैं, तड़प-तड़प के मर रहे हैं लोग। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना शुद्ध पानी की व्यवस्था है। लोग पानी बिना मर रहे हैं, खाने बिना मर रहे हैं। लोग तड़प-तड़प के मर रहे हैं, और कहीं न कहीं ये जो मौत का आंकड़ा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि क्या अरब देश जो खाड़ी के देश हैं, वो ज़बानी गोले आप देख रहे होंगे 7-8 तारीख से ही दाग रहे हैं। ईरान भी ज़बानी गोले दाग रहा है और सऊदी भी ज़बानी गोले दाग रहा है। जो सऊदी में तो मतलब सऊदी के लोग कहीं न कहीं काफ़ी शौकीन माने जाते हैं। लेकिन जिस दौर में फ़िलिस्तीन के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा, बेसहारा लोगों के ऊपर बमबारी की जा रही, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे दौर में जो देश के लोग हैं काफ़ी चिंतित हैं। सभी देश जो भी इज़राइल से लगे देश हैं वो भी काफ़ी चिंतित हैं। अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए, चाक-चौबंद व्यवस्था बनाने के लिए सभी अपने सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन अगर सऊदीया की बात किया जाए तो सऊदीया में तो भाई जश्न चल रहा है। तो आप भी सोचते होंगे कैसा जश्न चल रहा है? क्या इज़राइल हमास की लड़ाई चल रही है, उसका जश्न है, क्या जश्न है? तो बने रहिए, हम बताते हैं कौन-सा जश्न चल रहा है। सऊदी अरब में रियाज़ सीज़न की शुरुआत हुई 2023 की, जहाँ पे रंगा-रंगीन डांस देखने के लिए मिला है। तमाम लोग ठुमका लगा रहे हैं, आतिशबाज़ियाँ हो रही हैं, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक तरफ देश भर में बेकसूरों की हत्या हो रही है, उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा। आज राफ़ा क्रॉसिंग खुली है, वहाँ पे कुछ लोग गए हैं मिस्र की तरफ। मिस्र ने भी हाथ बढ़ाया है, जो भी घायल लोग हैं उनका इलाज कराने के लिए। लेकिन सऊदीया को क्या है भाई, उसको तो 12 जगह जश्न करना है। रियाज़ सेरेमनी चल रही, भाईजान डिस्को डांस चल रहा है। तो ऐसे जो कहीं न कहीं शौकीन जो देश हैं, सऊदीया जैसे, जिनके ऊपर जो कहते हैं कि मुस्लिम परस्त होने का जो दावा करते हैं, आज मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है, बस ज़बानी गोले लोग दाग रहे हैं। ना तो कोई इसका बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, ना ही इसके समझौता होते हुए दिख रहा है, ना तो नेतन्याहू की ज़िद और उनकी सनकी-पना ने सीज़फायर तक की जो यूएन में ये प्रस्ताव रखा गया था युद्ध विराम के लिए, उसमें कई देशों ने ये प्रस्ताव का समर्थन किया कि युद्ध को रोका जाए। लेकिन यूएन का भी इज़राइल ने कुछ नहीं सुना और युद्ध विराम नहीं हुआ। युद्ध दिन पे दिन घमासान हो रहा है और आम फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो आज हम बता रहे थे रियाज़ सीज़न की शुरुआत हो गई, सऊदीया के लोग जश्न में डूबे हुए हैं। यही वजह है कि मतलब जो खाड़ी के देश हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, ना तो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तो 12 जगह जश्न चल रहा है, रियाज़ सीज़न जितना डांस हो जाए भाई कम है।